हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज कि कई केस में हम देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ती है तो करंट बढ़ जाता है, कई केस में हम देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ती है तो करंट क्या करता है, घट जाता है। लेकिन रिलेशन कुछ और कहता है, प्रैक्टिकल्स वीडियो और कुछ कहती हैं। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये वीडियो कैसी है और कैसे कैसे ये काम करता है कि करंट बढ़ने पर या वोल्टेज बढ़ने पर करंट है जो वो इंक्रीज होता है, पहला केस, डिक्रीज होता है या सेम रहता है। तीन केस के बारे में मैं बात करूंगा कि बढ़ता है, घटता है या सेम रहता है करंट। वोल्टेज के बढ़ने से या घट जाने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखो, पहला केस हम लेते हैं। जो पहला केस हमने लिया यहां पर, वो हमने लिया कि जो हमारा यहां पर आपने एसी सप्लाई देखी, एसी सप्लाई के साथ हमने एक रजिस्टेंस, हमने यहां पर एक लोड लगा रखा है जिसका कोई पार्टिकुलर फिक्स्ड क्या है, रेजिस्टेंस है, उसका फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। और इस सर्किट से जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो हो रहा है आई इस सर्किट से करंट प्रवाहित हो रहा है। तो आर की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ यहां पर फॉलो होने वाला है। आर की वैल्यू होती है वोल्टेज, जितना भी यहां पर वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू अपॉन करंट की वैल्यू। ठीक है, तो एक रेशियो आएगा। मान लेते हैं 10 है यहां पर वोल्टेज और 10 ही यहां पर हमेशा क्या रहेगा, करंट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ठीक है, आप याद रखें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें, दुगना कर दें, मान लेते हैं दुगना कर दिया, तो करंट भी यहां पर दुगना हो जाएगा। हमेशा रेजिस्टेंस, मैंने बताया कि इस केस में रेजिस्टेंस हमने फिक्स ले रखा है। तो अगर करंट बढ़ेगा, देखो अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि हमें जो ओम्स की रीडिंग लेके आनी है वो एक लेके आनी, हमेशा एक ही रहेगी, क्योंकि हमने यहां पर फिक्स रेजिस्टेंस लिया है। तो इसलिए यहां पर जो ओम्स लॉ है ना वो फॉलो होता है। वो क्या बोलता है, आई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जब वोल्टेज बढ़ेगी तो हमेशा करंट की वैल्यू क्या होगी, उसी रेशियो से, उसी वैल्यू से बढ़ जाएगी। तो हमेशा मान लेते हैं हम यहां पर 10 था, हमने स्टार्टिंग में लिया, हाफ कर देते हैं, हाफ वोल्टेज कर दिया मैंने, हाफ ये कर दिया, इसका हाफ कर दिया, यानी कि 5 5 आ गया, 5 से 5 कटा। अब भी देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही हमारी, 1 ओम हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर भी आ रही है। तो पहली बात ये निकल के आई कि अगर रेजिस्टेंस हमारा, लोड हमारा सेम रहता है, इन केस हमने यहां पर ना तो ट्रांसफॉर्मर लगाया है, सीधा हमने एसी सप्लाई से क्या जोड़ा है, एक लोड जोड़ा है। तो क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस लोड सेम रहता है तो क्या होगा, करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू के बढ़ जाने से बढ़ जाएगी। पहला केस ये हो गया। दूसरे केस के बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस बोलता है हमने एक रेजिस्टेंस तो ले लिया, यानी कि हमने एक लोड तो ले लिया, बट लोड हमने यहां पर ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करके हमने एसी लगाया। अब देखो यहां पर ये तो प्राइमरी वाइंडिंग हुई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हुई, प्राइमरी वाइंडिंग हुई, और ये क्या हुई, हमारी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हुई। अब क्या होगा, देखो यहां पर जो पावर होगी, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा V इंटू आई, यही होता है पावर का फार्मूला। बट ट्रांसफॉर्मर के केस में दो पावर होती हैं, एक तो पावर होती है प्राइमरी वाइंडिंग की, एक पावर होती है सेकेंडरी वाइंडिंग की। मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर है पीपी है, तो प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज इनटू प्राइमरी वाइंडिंग का क्या बोलेंगे हम, करंट यहां पर डिवाइड कर देंगे। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, और करंट भी मान लेते हैं यहां पर 10 एम्पियर ही है। तो यहां पर पावर की वैल्यू क्या आएगी, 10 इंटू 10, यानी कि 100 वाट यहां पर पावर की वैल्यू आएगी। इतनी बात आप समझ गए। अब देखेंगे हम क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, क्या करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, या तो वोल्टेज को सेटअप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। बट कभी भी ट्रांसफॉर्मर ना पावर को क्या नहीं करता, पावर को कभी भी घटाता बढ़ाता नहीं है। प्राइमरी की जितनी पावर होगी वो सेकेंडरी की पावर के बराबर होगी हमेशा। तो यहां पर अगर मैं मान लो तो पावर ऑफ सेकेंडरी PS क्या है, वोल्टेज इन सेकेंडरी मल्टीप्लाई करंट इन सेकेंडरी। अब ये पावर हमारी ना 100 वोट ही आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 100 वोट। मान लेते हैं ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो 50 यहां पर इसने मान लेते हैं वोल्टेज की वैल्यू कर दी 50, 10 थी यहां पर इसने 50 कर दी। तो अब हमें 100 लेके आना, 100 वोट ही लेके आना। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो वोट आएगा, 100 वोट आएगा। अब मैंने आपको बताया था 100 वोट क्यों आया, क्योंकि जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो
सेकेंडरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर होगी वो बराबर होगी हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग के, समझ गए आप। तो ये दोनों होंगे यहां पर सेम करने के लिए। तो अब यहां पर आपने एक चीज देखी, करंट की वैल्यू जो 10 एम्पियर थी यहां पर जाकर 2 एम्पियर हो गई। इससे मतलब क्या है, अगर वोल्टेज की वैल्यू ट्रांसफॉर्मर में इंक्रीज होती है तो यहां पर करंट की वैल्यू हमेशा हमेशा डिक्रीज होके हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर के केस में हमें क्या, ट्रांसफॉर्मर के केस में हमें क्या देखना है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो क्या है, हमारी करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी कि अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो क्या होगा, हमारी करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी वोल्टेज की। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात शायद आप समझ गए होंगे। अगली बात करेंगे, एक अगला और कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगला कॉन्सेप्ट बोलता है हमारे पास एक यूपीएस है और यूपीएस हमने जोड़ा है एसी सप्लाई से और एक वो बैटरी चार्ज कर रहा है, ये यहां पर हमने बैटरी ली है। तो अब क्या होगा, एक अच्छा यूपीएस क्या करता है, एक अच्छा यूपीएस मान लेते हैं यहां पर करंट की वैल्यू जो आई है आउटपुट में, ये आई वैल्यू यहां पर आई है और आई यहां पर आई की जो वैल्यू होगी वो ओम्स लॉ के लिए होगी। ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहां पर क्या होगा, एक अच्छा यूपीएस जो होता है, एक अच्छा यूपीएस होता है वो अपनी आउटपुट में जो करंट होता है उसको क्या करता है, कॉन्टेंस करने की कोशिश करता है, यानी कि क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करने की कोशिश यहां पर करता है, यानी कि उसको सेम बनाए रखता है। तो अब ये वैल्यू कैसे होगी, देखो ये वैल्यू डिपेंड करती है हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर। जो यूपीएस होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस की एक सेट वैल्यू होती है जो वेरिएबल करती रहती है, आगे पीछे करती रहती है, ताकि हमारा जो करंट है वो क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू घटे बढ़ेगी तो ये कांस्टेंट करंट रहेगा यहां पर यूपीएस वाले केस में। तो अब हम यहां पर एक कैलकुलेशन पर पहुंचे, अगर वोल्टेज बढ़ती है यूपीएस के केस में तो हमारा जो करंट है उस पर नो इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूपीएस के केस में, यहां पर मैं बोल रहा हूं। तो हमने यहां पर 3 केस लगभग पढ़े थे। पहले वोल्टेज, पहले में क्या रहती है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम रहती है, बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रांसफॉर्मर में हमने पढ़ा कि हम हमेशा क्या होता है, वोल्टेज अगर बढ़ जाए तो करंट घट जाएगा, अगर वोल्टेज कम हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा। यूपीएस के केस में हमने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 केस हमने यहां पर पढ़ लिए। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से भी जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, धन्यवाद।